तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ की कंप्लीट सीरीज। एमसीयू की एनिमेशन सीरीज बहुत ही जबरदस्त साबित हुई और क्योंकि अब इसका दूसरा सीजन भी आने वाला है, इसी वजह से फैंस के डिमांड से शायद ये सीजन भी शानदार जाएगा। अगर आप इस सीरीज को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं व्हाट इफ की कंप्लीट सीरीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी बेस्ड है मल्टीवर्स पर, यानी कई सारे यूनिवर्स पर। वैसे तो हम ये जानते हैं कि कोई भी इंसान या एलियन अपने ही यूनिवर्स को पूरी तरह से देख नहीं सकता, मगर वॉचर एक ऐसा शख्स है जो कि पूरे यूनिवर्स को अच्छी तरह से देख सकता है। वॉचर एक बहुत ही पावरफुल बीइंग है और वो समय की शुरुआत से ही पूरे मल्टीवर्स पे नजर रख रहा है। वॉचर के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी भी यूनिवर्स को बदल सकता है, मगर वॉचर ने ये कसम खाई है कि वो किसी भी यूनिवर्स के बीच में नहीं आएगा, वो बस उन पर नजर रखेगा। आगे वॉचर हमें बताता है कि एक डिसीजन और एक एक्सीडेंट से पूरा यूनिवर्स ही बदल जाता है, जिससे कई अल्टरनेट टाइमलाइंस बन जाती है और मल्टीवर्स बड़ा होता जा रहा है। फिर आगे वॉचर शुरुआत करता है पहले एपिसोड की, जिसका नाम है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर वर द फर्स्ट एवेंजर। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था जिससे वो कैप्टन अमेरिका बना, तो वही दूसरे यूनिवर्स में हाइड्रा से लड़ने के लिए अमेरिका वालों ने जब स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम देने का प्लान बनाया, तो तभी वहाँ पर हाइड्रा का एक जासूस आ जाता है और वो स्टीव रॉजर्स को गोली मार देता है। वो जासूस सुपर सोल्जर सीरम चुराने की कोशिश करता है, मगर वो मारा जाता है। स्टीव रॉजर्स अब बहुत घायल हो गया था, इसलिए वो ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए पैगी कार्टर खुद वो सीरम ले लेती है, जिससे वो बन जाती है सुपर सोल्जर और उसे नाम दिया जाता है कैप्टन कार्टर और वो हाइड्रा से लड़ना शुरू करती है। पैगी अपने सबसे पहली मिशन में ही हाइड्रा से टेसरेक्ट क्यूब हासिल कर लेती है, जिसके इस्तेमाल से हॉवर्ड स्टार्क हाइड्रा स्टॉम्पर नाम का एक रोबोट बनाता है और क्योंकि स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर नहीं बन पाया, इसलिए वो हाइड्रा स्टॉम्पर उसे दे दिया जाता है। फिर वो दोनों कई मिशन को पूरा करते हैं, मगर एक मिशन में हाइड्रा वाले स्टीव को किडनैप कर लेते हैं, जिससे उन्हें टेसरेक्ट क्यूब वापस मिल जाता है और फिर रेड स्कल उस टेसरेक्ट से एक पोर्टल खोलता है जिसमें एक ऑक्टोपस मॉन्स्टर बाहर निकलता है ताकि रेड स्कल उससे अपने दुश्मनों को मार सके, मगर वो मॉन्स्टर रेड स्कल को ही मार देता है। फिर पैगी उस मॉन्स्टर को उस पोर्टल की तरफ धकेलती है, मगर जब वो पोर्टल बंद होता है तो पैगी भी उसके अंदर रह जाती है। फिर सन 2012 में जब शील्ड के लोग टेसरेक्ट क्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो तभी उससे एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसमें से बाहर निकलती है कैप्टन कार्टर, जो कि उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर में आ गई थी। तो यहाँ खत्म होता है पहला एपिसोड। दूसरे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ टिचाला बिकम ए स्टार लॉर्ड। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में पीटर को योंडू ने किडनैप किया था, तो वो आगे चलकर स्टार लॉर्ड बन गया, तो वही दूसरे यूनिवर्स में योंडू के आदमियों ने गलती से टचाला को किडनैप कर लिया और क्योंकि टचाला को घूमने का बहुत शौक था, इसलिए योंडू ने उसे अपने पास रख लिया और उसने टचाला को ये झूठ बोल दिया कि वकांडा तबाह हो चुका है। फिर इसके आगे चलकर टचाला स्टार लॉर्ड बन जाता है, एक ऐसा लुटेरा जो कि अमीरों से लूटता था और गरीबों में बांट देता था। वो बहुत ही नेक दिल और अच्छा आदमी था और यहाँ तक उसने थैनोस को भी आधी पॉपुलेशन मिटाने से रोक दिया। फिर नेबुला टचाला से मिलती है और वो उसे ये कहती है कि टेनेलियर टिवान यानी कलेक्टर के पास एम्बर्स ऑफ जेनेसिस है, जो कि किसी भी बंजर प्लेनेट को हरा भरा बना सकता है। और क्योंकि टचाला को सबकी मदद करना बहुत पसंद था, इसलिए वो सोचता है कि वो उन एम्बर से पूरे गैलेक्सी की भूख मिटा सकता है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ कलेक्टर के म्यूजियम चला जाता है और वो उससे लड़के वो एम्बर्स हासिल कर लेते हैं। मगर बाद में टचाला को ये पता चल जाता है कि उसका देश वकांडा अभी भी मौजूद है और वहाँ के लोग आज तक उसे ढूंढ रहे हैं, और तब योंडू से ही बताता है कि वो उसका शौक पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने उसे झूठ बोला, जिसके बाद टचाला वकांडा आ जाता है और अब टचाला ना सिर्फ गैलेक्टिक हीरो बन गया था, बल्कि अब उसके पास दो परिवार थे। तीसरे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द वर्ल्ड लॉस्ट हिज माइटिएस्ट हीरोज। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में निक फ्यूरी ने कुछ सुपर हीरोज को जोड़ के अवेंजर्स की टीम बनाई थी, तो वही दूसरे यूनिवर्स में जब निक फ्यूरी उन सुपर हीरोज को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो सभी अचानक मारे जाते हैं। सबसे पहले ब्लैक वीडो जब टोनी स्टार्क को एक दवाई का इंजेक्शन डालती है, तो वो मर जाता है। दूसरी तरफ थॉर जब अपना हथौड़ा लेने शील्ड के अड्डे में आता है, तो वो गलती से हॉकाई के हाथों मारा जाता है। फिर जब हॉकाई को जेल में डाला जाता है, तो वो भी अचानक मर जाता है। फिर नताशा इन सभी मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन करती है और वो ब्रूस बैनर से मदद मांगती है, क्योंकि निक फ्यूरी ने हल्क को भी अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया था, मगर हल्क बहुत बड़ा होकर फट जाता है और वो मर जाता है। उधर थॉर की मौत से लोकी धरती पर आ जाता है और वो हमला करने लगता है, मगर निक फ्यूरी से ही बताते हैं कि थॉर को उन्होंने नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है और वो उस कातिल का पता लगा रहे हैं, इसलिए वो लोकी से थोड़ा टाइम मांगते हैं। उधर नताशा को उस कातिल का पता चल जाता है, इसलिए वो निक फ्यूरी को बता देती है, मगर बाद में नताशा भी मारी जाती है, इसलिए निक फ्यूरी कब्रिस्तान में जाते हैं, जहाँ पर होप बैंड
डाइन की कबर थी, क्योंकि उन मर्डर में होप के पिता हैंक का हाथ था। फिर हैंक भी वहाँ आकर फ्यूरी को ये बताता है कि उसने ये क्यों किया। हैंक की बेटी होप पहले शील्ड की एजेंट थी और वो एक मिशन के दौरान मारी गई थी, जिसकी वजह से हैंक ने अपनी बेटी की मौत के लिए शील्ड वालों को जिम्मेदार माना और इसीलिए उसने एडमैन सूट के जरिए उन सभी सुपर हीरोज को मार दिया। और अब वो निक फ्यूरी को भी मारने वाला था, मगर असल में वो लोकी था जो कि निक फ्यूरी बन के आया था और उसने हैंक पिम को हरा दिया। मगर अब लोकी वापस जाने की बजाय धरती पर कब्जा करने के लिए यही रुक जाता है और लोकी को रोकने के लिए निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल से मदद मांगते हैं और वो स्टीव रॉजर्स को बर्फ से बाहर निकालते हैं। चौथे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ डॉक्टर स्ट्रेंज लॉस्ट हिज हार्ट इंस्टेड ऑफ हिज हैंड्स। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में स्टीफन स्ट्रेंज का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके हाथ घायल हो गए और फिर आगे जाकर वो एक महान जादूगर बना, तो वही दूसरे यूनिवर्स में जब स्ट्रेंज अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टिन पार्मर के साथ डेट में जा रहा था तो तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें स्ट्रेंज को तो कुछ नहीं होता मगर उसकी गर्लफ्रेंड मर जाती है और अपने इस गम को भुलाने के लिए वो कामरताज आ जाता है जहाँ वो एक महान जादूगर बनता है और वो टाइम स्टोन को भी इस्तेमाल करना सीख जाता है और आगे जाकर वो डोरमामू को भी हरा देता है। मगर इस सब के बावजूद भी वो अपने उस गम को नहीं भुला पाता और फिर एक रात वो टाइम स्टोन से पास्ट में चला जाता है जब क्रिस्टीन जिंदा थी, मगर इस बार भी एक्सीडेंट से क्रिस्टीन मर जाती है। वो बार बार टाइम रिवर्स करता है मगर क्रिस्टीन किसी न किसी तरह मारी जाती है और तब एंशिएंट वन आकर उसे बताती है कि वो क्रिस्टीन को जिंदा नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिस्टीन की मौत उस यूनिवर्स का एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिस्टीन की मौत से ही वो एक जादूगर बना था और अब उसे बदला नहीं जा सकता। मगर स्ट्रेंज इस बात को नहीं मानता और वो एब्सोल्यूट पॉइंट को बदलने के लिए पास्ट में चला जाता है और वहाँ वो एडवांस मैजिक सीखता है और वो कई जीवों की पावर एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जब वो बहुत ताकतवर हो जाता है तो वो क्रिस्टीन को वापस जिंदा कर देता है। मगर उसने एब्सोल्यूट पॉइंट को बदल के कुदरत के नियमों को तोड़ दिया था, इसी वजह से उसका यूनिवर्स तबाह होने लगता है और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ताकतवर हो गया था इसलिए वो वॉचर को भी देख पाता है और उससे मदद मांगता है, पर क्योंकि वॉचर ने कसम खाई थी कि वो किसी भी यूनिवर्स के बीच में नहीं आएगा इसलिए वो स्ट्रेंज की मदद नहीं करता। फिर वो यूनिवर्स एकदम सिकुड़ जाता है और क्रिस्टीन फिर से मर जाती है और तब स्ट्रेंज को अपनी गलती का एहसास होता है। पांचवें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ ज़ॉम्बी। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में डॉक्टर हैंक पिम अपनी वाइफ जेनेट वैन डाइन को क्वांटम रियल्म से बाहर ले आया था, तो वही दूसरे यूनिवर्स में जब हैंक पिम क्वांटम रियल्म जाते हैं तो उनकी वाइफ जेनेट वैन डाइन क्वांटम वायरस की वजह से एक ज़ॉम्बी बन जाती है और फिर जब हैंक वहाँ आते हैं तो जेनेट उन्हें काट के उन्हें भी ज़ॉम्बी बना देती है। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो वो वायरस पूरे शहर में फैल जाता है। इसके 2 हफ्ते बाद ब्रूस बैनर थैनोस से बच के जब धरती पे आता है और वो सबको थैनोस के बारे में बताने की कोशिश करता है तो तब तक उसके दोस्त ज़ॉम्बी बन गए थे और वो ब्रूस को मारने की कोशिश करते हैं, मगर होप और स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेते हैं और वो ब्रूस को सब कुछ बताते हैं। धरती पर अभी भी कुछ लोग थे जो कि ज़ॉम्बी नहीं बने थे, जिनमें होप वैन डाइन, स्पाइडरमैन, बगी बार्न्स, शैरन कार्टर, हैप्पी होगन और ओकोए। फिर उन सबको ये पता चलता है कि किसी ने न्यू जर्सी में उस इलाज को ढूंढ लिया है, इसलिए वो सब न्यू जर्सी जाने लगते हैं। मगर रास्ते में कई लोग ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं, इसी वजह से सिर्फ कुछ लोग ही वहाँ पहुँच पाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात विजन और टचाला से होती है। विजन सबको बताता है कि उसके माइंड स्टोन के रेडिएशन से ज़ॉम्बीज का इलाज किया जा सकता है और जिससे उसने एटमैन यानी स्कॉट लैंग को भी ठीक किया है, मगर उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि सभी का इलाज कर सके। इसलिए टचाला वकांडा जाने का फैसला करता है और तब विजन उन्हें अपना माइंड स्टोन निकाल के दे देता है। वहाँ पर ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए कई लोग अपनी कुर्बानी दे देते हैं और सिर्फ पीटर, स्कॉट और टचाला एक प्लेन लेकर वकांडा जाने लगते हैं। मगर वकांडा पर पहले से ही थैनोस आ गया था, उसके पास थे 5 इन्फिनिटी स्टोन्स और वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। छठे एपिसोड का नाम है व्हाट इफ किलमोंगर रेस्क्यूड टोनी स्टार्क। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में कुछ आतंकवादियों ने टोनी स्टार्क को किडनैप कर लिया था तो उस हादसे से वो आयरन मैन बन गया और आगे जाकर वो अवेंजर्स की टीम में शामिल हो गया और आगे जाकर उसने थैनोस को भी मार दिया। तो वही दूसरे यूनिवर्स में जब आतंकवादी टोनी पे हमला करते हैं तो एरिक किलमोंगर उसे बचा लेता है, जिसकी वजह से वो आयरन मैन नहीं बन पाता और वो किलमोंगर का अच्छा दोस्त बन जाता है। इससे पूरी कहानी ही बदल जाती है। एरिक ने अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए टोनी स्टार्क की मदद की थी। फिर वो स्टार्क इंडस्ट्रीज में घुस जाता है और फिर वो टोनी के साथ वाइब्रेनियम की मदद से एक ड्रोन बनाता है, मगर उन्हें ड्रोन्स की पूरी कार भी बनाना था और इसके लिए बहुत सारे वाइब्रेनियम की जरूरत थी। इसलिए वाइब्रेनियम खरीदने के लिए रोडी और किलमोंगर यूलिसिस क्लॉ के पास जाते हैं, मगर तभी टचाला वहां आ जाता है क्योंकि यूलिसिस क्लॉ ने वो वाइब्रेनियम वकांडा से चुराया था। फिर तभी किलमोंगर रोडी और टचाला को मार देता है। असल में किलमोंगर और क्लॉ आपस में मिले हुए थे। वो रोडी की मौत के लिए टचाला को दोषी ठहराता है ताकि अमेरिका वाले वकांडा के दुश्मन बन जाएं और टचाला की मौत के लिए वो रोडी को दोषी ठहराता है ताकि वकांडा वाले अमेरिका के दुश्मन बन जाए।
उधर टोनी को किलमोंगर की असलियत पता चल गई थी, इसलिए वो टोनी को भी मार देता है और वो टोनी की मौत के लिए भी वकांडा को दोषी ठहराता है। इसलिए अमेरिका वाले वकांडा पे हमला करने का फैसला करते हैं। उधर किलमोंगर यूलिसिस क्लॉ को मार के वकांडा का भरोसा जीत लेता है और वो उनके साथ मिल जाता है। फिर वो यूएस आर्मी को हराने में उनकी मदद करता है। इस वजह से वकांडा वाले एरिक को नया ब्लैक पैंथर बना देते हैं। 7वें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ थॉर वर एन ओनली चाइल्ड। इस यूनिवर्स में ओडिन लोकी को गोद लेने की बजाय उसके पिता को वापस कर देते हैं, जिसकी वजह से थॉर उनका इकलौता बेटा रह जाता है और इकलौता रहने से वो बहुत बिगड़ जाता है। वो हमेशा पार्टी और मस्ती करता रहता है। फिर जब ओडिन गहरी नींद में चले जाते हैं और उनकी माँ कहीं घूमने चली जाती है तो थॉर अपने दोस्तों के साथ धरती में पार्टी करने लगता है। वहाँ उसे जेन फॉस्टर मिलती है जो कि उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी। फिर थॉर यहाँ पर और भी एलियंस को बुला के बहुत ही हंगामा करने लगता है। इसलिए शील्ड के लोग उसे रोकने के लिए कैप्टन मार्वल से मदद मांगते हैं और तब उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर इस सब के बावजूद भी थॉर और उसके दोस्त नहीं रुकते, इसलिए शील्ड वाले उस पर न्यूक्लियर मिसाइल चलाने का फैसला करते हैं। और तब जेन हेमडाल के जरिए एसगार्ड आ जाती है और वो थॉर की माँ से उससे शिकायत करती है, इसलिए फ्रीगा धरती में आने का फैसला करती है। इस वजह से शील्ड के लोग वो न्यूक्लियर मिसाइल फायर नहीं करते और तब थॉर अपनी पार्टी रोके अपने दोस्तों के साथ सारी गड़बड़ ठीक करने लगता है। फिर जब फ्रीगा धरती पे आती है तो थॉर और उसके दोस्त पढ़ाई करने का नाटक करते हैं। फिर थॉर जेन के साथ डेट पर जाने का सोचता है, मगर तभी उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें कई रोबोट्स बाहर आते हैं और उनका लीडर था अल्ट्रॉन, जिसके पास पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। ये सब कैसे हुआ इस बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। 8वें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ अल्ट्रॉन बॉर्न। यहाँ वॉचर हमें बताता है कि जहाँ एक यूनिवर्स में टोनी स्टार्क ने अल्ट्रॉन को बनाया था और फिर अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम की बॉडी बनाई थी जिससे विजन का जन्म हुआ और बाद में एवेंजर्स ने अल्ट्रॉन को हराया। वही दूसरे यूनिवर्स में जब अल्ट्रॉन उस वाइब्रेनियम की बॉडी को बना रहा था तो तब वो खुद को उसमें अपलोड करने में कामयाब हो गया, जिसके बाद उसने एवेंजर्स को मार के पूरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाए, जिससे सभी लोग मारे गए और सिर्फ नताशा और ग्लिंड बार्टन ही बच गए। फिर जब थैनोस आधी पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए अल्ट्रॉन से माइंड स्टोन मांगने आया तो अल्ट्रॉन ने थैनोस को ही मार दिया और वो उसके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी छीन लेता है, जिससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। फिर वो रोबोट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाता है, जिसके बाद वो कई प्लैनेट्स को तबाह कर देता है। और क्योंकि अल्ट्रॉन भी बहुत ताकतवर हो गया था, इसलिए जब वॉचर उसके बारे में बात करता रहता है तो अल्ट्रॉन को वो सुनाई और दिखाई देने लगता है। फिर अल्ट्रॉन वॉचर के डायमेंशन में आ जाता है जहाँ से वो पूरे मल्टीवर्स को देख पाता है और अब वो मल्टीवर्स को तबाह करने का फैसला करता है और सबसे पहले वो वॉचर को मारने का फैसला करता है। फिर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि वॉचर बहुत ताकतवर था मगर वो अल्ट्रॉन से जीत नहीं पाता, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ नताशा और ग्लिंड उन रोबोट से बचते हुए रशिया आ गए थे ताकि वो अल्ट्रॉन को हराने का कोई तरीका ढूंढ सके और तब उन्हें आर्निम जोला की फाइल मिलती है। जोला जो कि हाइड्रा का एक साइंटिस्ट था, उसके मरने के बाद हाइड्रा वालों ने उसे एआई प्रोग्राम बना दिया था। फिर उन्हें ये पता चलता है कि जोला का प्रोग्राम साइबेरिया में है, इसीलिए वो साइबेरिया चले जाते हैं और वो जोला के प्रोग्राम को एक एरो में डाउनलोड कर लेते हैं। फिर जब अल्ट्रॉन के रोबोट वहाँ आते हैं तो ग्लिंड एक रोबोट में जोला को अपलोड कर देता है, मगर जोला मेन अल्ट्रॉन को डिलीट नहीं कर पाता क्योंकि वो उस टाइम अपने यूनिवर्स में नहीं था। उधर अल्ट्रॉन के और भी रोबोट्स आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए ग्लिंट अपनी कुर्बानी दे देता है, जिससे नताशा अकेली रह जाती है। उधर वॉचर उस यूनिवर्स में आ गया था जहां डॉक्टर स्ट्रेंज का यूनिवर्स तबाह हो गया था। वॉचर ये समझ गया था कि अब उसे दूसरों की मदद चाहिए ताकि वो अल्ट्रॉन को रोक सके और इसी वजह से उसे अपनी दखलंदाजी ना करने वाली कसम भी तोड़नी पड़ती है। इसीलिए 9वें एपिसोड का नाम है व्हाट इफ द वॉचर ब्रोक हिज ओथ। सबसे पहले वॉचर उस डॉक्टर स्ट्रेंज को चुनता है जिसने एब्सोल्यूट पॉइंट को बदलने की कोशिश की थी और उसका यूनिवर्स तबाह हो गया था। फिर वो कैप्टन कार्टर को चुनता है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम टेलीपोर्ट होकर फ्यूचर आ गई थी और वो शील्ड की एक एजेंट बन गई थी। फिर वो टचाला को चुनता है जिसको योंडू ने किडनैप किया था और वो स्टार लॉर्ड बन गया था। फिर वो एरिक किलमोंगर को चुनता है जिसने टोनी स्टार्क को मारा था और वो ब्लैक पैंथर बन गया था। फिर वो थॉर को चुनता है जो कि ओडिन का इकलौता बेटा रह गया था। फिर वो एक यूनिवर्स की गमोरा को भी चुनता है जिसने थैनोस को मारा और इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह किया था। वॉचर अपनी इस टीम का नाम रखता है गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और वो उन्हें अल्ट्रॉन के बारे में बता देता है, इसलिए वो सब उसे रोकने का प्लान बनाते हैं। गमोरा अपने साथ इन्फिनिटी क्रशर नाम की डिवाइस लेकर आई थी जिससे उसने अपने यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह किया था, इसलिए वो सब इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह करने का फैसला करते हैं और फिर वॉचर उन्हें एक प्लेनेट में छोड़ देता है। और फिर जब अल्ट्रॉन को उनका पता चलता है तो वो उन्हें मारने वहां आ जाता है। फिर उनमें एक लड़ाई होती है। इसी बीच स्ट्रेंज उन्हें वहां ले जाता है जहां अल्ट्रॉन का जन्म हुआ था। वहां उन्हें वो ब्लैक विडो मिलती है जो कि उस दुनिया में अकेली रह गई थी, इसलिए वो ब्लैक विडो भी उनमें शामिल हो जाती है। फिर वो सब मिलकर अल्ट्रॉन से लड़ते हैं और वो उसे पकड़कर उस पर इन्फिनिटी क्रशर का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो स्टोन्स तबाह नहीं होते। और तब अल्ट्रॉन उन्हें ये बताता है कि हर यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स कुछ अलग तरह के होते हैं। और तब अल्ट्रॉन डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने की कोशिश करता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज उनमें से सबसे पावरफुल
पावरफुल मेंबर था और वही सबको बचाता जा रहा था। फिर नताशा को वो एरो मिलता है जिसमें जोला का प्रोग्राम था, इसलिए वो पैगी के साथ अल्ट्रॉन को वो तीर मारती है और तब जोला अल्ट्रॉन की बॉडी में आ जाता है और वो उसे डिलीट कर देता है। मगर अल्ट्रॉन के नीचे गिरते ही किलमोंगर उसकी बॉडी से सारे इन्फिनिटी स्टोन छीन लेता है और वो अपने साथियों को मारने की कोशिश करता है। मगर जोला जिसने अल्ट्रॉन की बॉडी पे कब्जा कर लिया था वो भी इन्फिनिटी स्टोन छीनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो स्टोन बीच में अटक जाते हैं और तब डॉक्टर स्ट्रेंज उन दोनों को एक पॉकेट डायमेंशन में बंद कर देता है। और तब वॉचर उन्हें ये बताता है कि वो पहले से सब भविष्य जानता था कि इन्फिनिटी क्रशर फेल होगा और किलमोंगर उन्हें धोखा देगा, मगर वॉचर ने जो किया वो सब करना जरूरी था। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस उसके यूनिवर्स पे भेज देता है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज उस पॉकेट डायमेंशन पे नजर रखने का काम करता है। फिर वो बाकियों को भी वापस उसके यूनिवर्स में भेज देता है, मगर नताशा अपने यूनिवर्स में जाने से मना कर देती है क्योंकि अल्ट्रॉन ने उसकी दुनिया तबाह कर दी थी। इसीलिए वॉचर उसे उस यूनिवर्स में भेज देता है जहाँ हैंक पिम ने सभी सुपर हीरोज को मार दिया था और वहाँ लोकी ने कब्जा कर लिया था। वहाँ पर निक फ्यूरी, कैप्टन अमेरिका और कैप्टन मार्वल के साथ लोकी से लड़ रहे थे। उस यूनिवर्स की नताशा मर गई थी, इसलिए ये नताशा उसकी जगह ले लेती है और वो लोकी को हरा देती है। फिर वॉचर जिसने ये कसम खाई थी कि वो मल्टीवर्स पर नजर रखेगा, अब वो एक नई कसम खाता है कि वो हर हार में मल्टीवर्स की जरूर रक्षा करेगा। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें पैगी कार्टर दिखती है जो कि वापस अपने यूनिवर्स में आ गई थी और तब वो एक लुटेरों के जहाज में आ जाती है जहां उसे हाइड्रा स्टॉम्पर आर्मर मिलता है और उसमें स्टीव रॉजर्स मौजूद था। तो दोस्तों, अगर आपको व्हाट इफ की कंप्लीट सीरीज वीडियो